गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बेटा हमारा पॉलिटिकल का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो इसके अंदर हम देखिए अब जो आपका हाफ चैप्टर हो चुका था, आज आपका एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू ब्रिंग इक्वेलिटी। जो ये गवर्नमेंट है उसने हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर इक्वेलिटी लाने के लिए उन्होंने क्या कार्य किए हैं। तो गवर्नमेंट ने दो तरीके अपनाए हैं, दो तरीक़ों से सरकार ने कोशिश की है कि हमारे समाज के अंदर इक्वेलिटी आ सके। फर्स्ट है थ्रू लॉज, कानून के द्वारा, एंड सेकंड वन इज थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स और स्कीम्स। और दूसरा है सरकार ने अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाकर, नई नई स्कीम चलाकर जो समाज के अंदर जो इनइक्वेलिटी फैली हुई है उसे कम करने की कोशिश की है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या क्या सरकार के, देखिए फर्स्ट है एवरीवन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, कानून की नज़र में सभी समान हैं। लेकिन जो द रूल ऑफ लॉ ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो आपका ये रूल है जो कि लॉ, कानून की नज़र में सभी इक्वल हैं, ये क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है। लेकिन फिर भी समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयां फैली हुई हैं, जैसे कास्ट सिस्टम, इसके अलावा डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, चाइल्ड मैरिज एट्सेट्रा। बहुत सारी ऐसे सोशल एविल्स है जिसके अंदर क्या है, इन इक्वेलिटी आज भी दिखाई देती है। और ये सारी चीज़ें कहाँ, पब्लिक प्लेस के अंदर भी दिखाई देती हैं। पब्लिक प्लेस जैसे मार्केट्स है, प्ले ग्राउंड्स हैं, होटल्स हैं, इन सभी के अंदर भी क्या है, आज भी इन इक्वेलिटी दिखाई देती है। इसके अलावा रोड्स, वेल्स, जो रोड बनाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वेल्स जो कुएं बनाए गए हैं, उसके अंदर भी क्या है, जो दलित वर्ग हैं, जो निम्न जाति के वर्ग हैं, लोअर कास्ट है, उन्हें क्या है, आज भी वहाँ पर उनके लिए वहाँ पे वो सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड उन्हें नहीं की जाती है जो सभी के लिए सरकार ने इक्वल बनाई थी। अब इसके अलावा जो सेकंड स्टेप था गवर्नमेंट का, वो क्या था, मिड डे मील स्कीम। सरकार ने एक योजना चलाई थी मिड डे मील की, ताकि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें दोपहर का भोजन मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग बच्चे स्कूल में आ सकें, और ताकि इसके द्वारा गवर्नमेंट का जो ये प्रोग्राम था वो सक्सेस हो सके, स्कूल के अंदर बच्चों की संख्या बढ़ सके। लेकिन ये भी जितना जो लेवल सरकार ने सोचा था वो लेवल पूरा नहीं हो पाया, और आज कहीं ना कहीं इसके अंदर कुछ ना कुछ कमी दिखाई देती है। वो कमी क्या है, मेन इसका डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मेन अगर इसका रीज़न देखा जाए तो वो भी क्या है, डिस्क्रिमिनेशन है। इसके अंदर भी क्या है, बच्चों के साथ भेदभाव किया जाता है, और सभी बच्चों के लिए सरकार की तरफ से तो पूरा पैसा आता है, लेकिन वो पूरा पैसा बच्चों तक नहीं पहुंच पाता है, और इस वजह से बच्चे क्या है, मिड डे मील की जो सरकार की योजना है उससे वंचित रह जाते हैं। अब ये देखिए जो इफेक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं उनका क्या इफेक्ट निकल कर आया है, उसका क्या प्रभाव आया है। तो सबसे मेन पॉइंट बार बार यही आ रहा है कि बिफोर द आइज ऑफ लॉ ऑल आर इक्वल, कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट से हैं, किसी भी धर्म के हैं, सभी के लिए कानून की नज़र सभी के ऊपर एक समान है। लेकिन आज भी हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर इन इक्वेलिटी आज भी दिखाई देती है। आज भी समाज के अंदर लोगों को इक्वेलिटी का दर्जा नहीं मिलता है, और हालांकि सभी लोग इसके लिए, इसके प्रति अवेयर हैं। दो पीपल आर अवेयर दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, की जो भेदभाव है वो क्या है, कानून के विरोध है, लेकिन फिर भी कॉन्टिन्यूसली दे ट्रीट पीपल अनइक्वली, लेकिन वो फिर भी लगातार गरीब लोगों के साथ क्या है, गलत व्यवहार करते हैं, दयनीय बैडली व्यवहार करते हैं, और इस वजह से उनका जो स्टेटस है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। कॉन्टीन्यूस एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट अ पॉजिटिव चेंज, सरकार की तरफ से लगातार जो एफर्ट्स आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव चेंज दिखाई देता है, और इससे हम उम्मीद यही करते हैं कि समाज के अंदर आने वाले समय के अंदर समाज के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। अब आगे है बेटा आपका इश्यूज ऑफ इक्वेलिटी इन अदर कंट्रीज़। अगर हम ये देखें कि जो ये इनइक्वेलिटी है खाली हमारे समाज में है, तो ऐसा नहीं है, हमारे देश में नहीं है, बल्कि अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के अंदर भी फैला हुआ है। इससे पहले एक चीज़ और देखिए आप, जो ये आपका डू यू नो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर दिया गया है बेटा, जो तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है इंडिया का जिसके अंदर सबसे पहले मिड डे मील की योजना स्टार्ट की गई थी। और कब की गई थी, 2001 के अंदर तमिलनाडु के अंदर सबसे पहले मिड डे मील आया था। अब आगे देखिए, दूसरे देशों के अंदर, अदर कंट्रीज़ के अंदर जो इक्वेलिटी है वो सही मायने में चल रही है या नहीं चल रही है। तो इशू ऑफ इनइक्वेलिटी डजंट एग्जिस्ट इन इंडिया अलोन, केवल भारत के अंदर ही इनइक्वेलिटी नहीं है, बल्कि बहुत सारे अदर देशों के अंदर भी, वर्ल्ड के बहुत सारे बड़े बड़े जो देश हैं उनके अंदर भी इनइक्वेलिटी है। इसके अंदर एग्जांपल आपका दिया गया है अमेरिका का। अमेरिका देखिए बेटा बहुत ही पावरफुल कंट्री है, लेकिन इसके अंदर भी क्या है, वहाँ पर भी असमानता दिखाई देती है। अब इसके अंदर एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ।
अ सिविल राइट्स मूवमेंट स्टार्टेड व्हेन रोजा पार्क्स एंड एक रोजा पार्क नाम की एक लेडी थी, आपको देखो पिक्चर दिखाई दे रही है, ये है पिक्चर बेटा रोजा पार्क की। इसके साथ क्या एक बार क्या घटना हुई थी, ये बस के अंदर सफ़र कर रही थी और उस समय क्या है, ये रोजा पार्क है, ये क्या है दलित वर्ग से थी और ये बहुत ही निम्न जाति लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी। और उस समय उसी समय के अंदर बस के अंदर एक जो गोरा जिसे बोला जाता है, जो मतलब अंग्रेज थे, वो भी क्या है सफ़र कर रहे थे। लेकिन उसे देखकर ये जो रोज़ा पार्क थी, उन्होंने इससे सीट खाली करने के लिए कहा, लेकिन जो रोज़ा पार्क थी ये अपने दृढ़ निश्चय के ऊपर कायम रही और इसने उसके अंग्रेज के लिए कोई सीट खाली नहीं करी, ये अपनी सीट के ऊपर बैठी रही। और इस वजह से इसके साथ क्या है, इसे जेल भेज दिया गया था, इसके साथ बहुत ही क्रूर व्यवहार किया गया था। लेकिन उसके बाद से इसने क्या है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठाई और उसके बाद जो गोरे और काले के बीच में, जो गोरे काले बच्चों के बीच में, लोगों के बीच में जो खाई थी वो ख़त्म हो गई और सभी को इक्वालिटी का दर्जा प्रदान किया गया। तो ये बेटा आपका चैप्टर था इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर कंट्रीज, मतलब खाली भारत के अंदर ही नहीं है, दूसरे देशों के अंदर भी क्या है असमानता बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ऊपर फैली हुई है। इज़ दैट क्लियर? अब आज का होमवर्क देख लीजिए बेटा आप, ये आपका होमवर्क है, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा क्विक रिवीजन 2। क्विक रिवीजन फर्स्ट के मैं आपको कल भेज चुकी हूँ पिक्स, ये आज आपकी क्विक रिवीजन 2 की है। ये आपको दिखाई दे रहे हैं 4 हैं, इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं, आपके फिलअप्स भी हैं, ये मैंने इनके आंसर्स लिखे हुए हैं। आपको इसको वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से देखकर इनको अपनी फेयर नोटबुक में नोट डाउन करने हैं और साथ में लर्न भी करने हैं। एक चीज़ और दे रही हूँ बेटा आज आपको होमवर्क में, बेटा ये हैं आपके ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, ये भी आपको आज ही करने हैं। ट्रू फॉल्स दिखाई दे रहे हैं, वीडियो पॉज करके देखोगे 4 ट्रू फॉल्स हैं और ये इनके आंसर हैं। फर्स्ट का है फॉल्स, सेकंड है ट्रू, थर्ड है फॉल्स, फोर्थ है फॉल्स। इज दैट क्लियर? ये आपको अच्छे से देखना है, इसको करके देख के इसको रोक कर अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और लर्न करने हैं। ओके, थैंक यू।